बहुत सारा लीला है वृंदावन लीला। एक लीला है चीरहरण लीला, प्रमुख लीला। एक लीला है वृंदावन लीला में गिरिराज भगवान के पूजन की लीला, गिरिराज भगवान के पूजन की लीला। अब ये कब हुई साहब बता दे तो विस्तार से, फिर बाकी उत्सव ही होना है अभी तो 15-20 मिनट। दीपावली के दिन दीपावली ला काक सिटी मनाया जाते, चला पहले जान लो। अभी तक हमारा पता नहीं, खाली हमारे समर्थन दीपावली मैंने पैसा पूजा कर, वही दीपावली। और कई जन दीपावली मैंने रात की ताश खेलो, वही दीपावली। संझा के पैसा पूजा करो महतारी कह के, ओम जय लक्ष्मी माता कह के, अतानु ही पैसा चोरा के लेगो और जुआ खेलो। कई जन पर लोखिया मन कथे जे जुआ नहीं खेले ते राक्षस बनते कथे, ऐसे नहीं हो। लक्ष्मी पूजा का महत्व समझो। लक्ष्मी पूजा मैंने लक्ष्मी मां मानथन हमन, और मां ला कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। पहला बात, मां की जुआ खेल, माल जुआ खेलते का कोई? मां जुआ पात्र है। जब लक्ष्मी मां मानथो तो मां के जुआ मत खेलो। जब लक्ष्मी मां मानथो तो वो लक्ष्मी के मंजन मत घसो। जब लक्ष्मी मां मानथो तो लक्ष्मी गुटका मत खाओ। जब लक्ष्मी मां मानथो, पैसा मां मानथो, तो वो मां ला दारू से मत तोलो। जब लक्ष्मी मां मानथो तो वो लक्ष्मी माला मान से मत तोलो। एक तरफ पैसा लक्ष्मी का हाथे छन, मां का हाथे छन, और ओकरे मांस ले खावत हन, ओकरे दारू पियत हन, ओकरे मंजन खसत हन, ओकरे गुड़ाको के चका दोनों हन, ओकरे गुटका खावत हन। तो लक्ष्मी हो ही कब, मां हो ही कब, जब हम पैसा का सम्मान करे बर जानबो तब। जैसे अपन महतारी इज्जत देते ना, तैसे पैसा इज्जत देवन। और जे पैसा इज्जत देते ना, पैसा ओकर इज्जत ला बढ़ाते। और जे पैसा की इज्जत नहीं करे ना, ये पैसा ओकर इज्जत ला कुछ दिन में बर्बाद कर देते। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, पैसा मां हरे, पैसा लक्ष्मी हरे, पर कब पैसा अपना मदद करी? कब? जब बोला मां मान के चलो तब। आप चाहते ना कि आपके जेब ला कभी पैसा मत छोड़े, लक्ष्मी मत छोड़े। आप चाहते ना आपके घर के गोदरेज ला कभी पैसा मत छोड़े, तो आज ही कसम खा लो, आज से हम अपन पैसा का दुरुपयोग नहीं करन। हमला जे चीज की जरूरत नहीं है, ते चीज में हमारा पैसा ला नहीं लगावन। आज से ही कल संकल्प ले लो, काली से आपकी तिजोरी लक्ष्मी नहीं छोड़े। और दुनिया में कोई गरीब नहीं रहा, मैं पूरा मैंने संकल्प के साथ कहा था। और भैया 2022 में ना गरीबी रेखा हम सबके कार्ड कट जाए, आपका अमीर बन जाओ। ये गरीबी हमारे जीवन में है काक से थी, हम लक्ष्मी के सम्मान नहीं करन, तिकर से थी। लक्ष्मी ला मां नहीं मानन, तिकर से थी। हम अभी लक्ष्मी मां मानबो, हाँ अभी लक्ष्मी हमारे कदर ला बढ़ा दी, हमारे ऊंचाई बढ़ा दी। आप मां मान के देखो लक्ष्मी ला, आप लक्ष्मी मां मान के देखो, अब भी आपकी कदर बढ़ जाए। आज सांझे की ना आपकी कदर बढ़ जाए, संझा गिन मत लो बस। ये तो लक्ष्मी बेचते छन और लक्ष्मी मैया लक्ष्मी की कहते छन, संभव नहीं है दोनों एक काम एक साथ। जहां काम तहां राम नहीं। का कहते हैं दीपावली के दिन खाली पैसा पूजा मना रहे नोला, लेकिन पैसा पूजा तो करना चाहिए, लक्ष्मी पूजा। लेकिन वो उत्सव काबर मनाए जाते? 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम वही दिन वापस आ रही ना अयोध्या नगरी, ओकरे आए के खुशी में घरों घर दिया जलते। पर राम ला भूल गए, पैसा धरे हैं लान रे तो कर कहते ला, और सिक्कल दूध में डूबो, वही लक्ष्मी पूजा है। राम जी घर में आ जाए, सीता मैया घर में सम्मान हो जाए, वही लक्ष्मी के सम्मान है, वही लक्ष्मी पूजा है। और ओकरे आगमन में दिया जलाए जाते, ओकरे आगमन में बत्ती लगाए जाते। और दूसरा दिन अंकुट मानथन, ये राम जी के त्योहार है, दीपावली है। और दूसरा दिन है कृष्ण के त्योहार है। सुबह सुबह सबके घर में रोटी बनत रही से एकदम पकवान, ओहो घी के सुगंध आवत रहे पूरा अंगना में, गली में। कन्हैया खेलते खेलते गिनो, खेलते खेलते जाके यशोदा मैया पीठ में चढ़ गई, मैया कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। यशोदा मैया की लाला आज पहले जय जय होगा, उसके बाद कुछ खाने को मिलेगा। लाला पूछिन मैया किसका जय जय? कन्हैया पूछे मतलब ये रही से घर में नांग दे घोड़ा पूजे जाए, घर में भगवान बैठे हो तो काकर जय जय करे जाबे ते काकर जय जय करे जाबे।
ऐसे पूछना चाहती नहीं, बोली नहीं। पर यशोदा में यकीन बेटा अभी खाने को नहीं मिलेगा, और जो भी पूछना है बेटा बाबा के पास जाओ, खाली बैठे हैं, मुझे बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे पकवान बनाने हैं। अब कन्हैया दौड़े दौड़े लाला के बाबा के पास गए, बाबा पूछिन बाबा आज किसका जय जय होगा, किसका जय जय होना है आज? मैया खूब रोटी बना रही, बहुत भूख लगी है, पर मांगने के बाद भी खाने को नहीं दे रही है। नंद बाबा की बेटा आज के दिन हम सब ग्वाला मिल के इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया पूछी इंद्र की पूजा क्यों? बाबा जवाब दी, इंद्र के कृपा से पानी वर्षा होती है बेटा, और हमारे गायों के लिए धरती से चारा पैदा होती है, इसलिए एक दिन साल भर में इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया पूछी बाबा एक बात पूछो, अच्छा एक ग्वाला इंद्र की पूजा करे, दूसरा ग्वाला इंद्र की पूजा ना करे, तो इंद्र जो ग्वाला पूजा करेगा उनके गायों के लिए चारा पैदा करेगा, चारा उगाएगा, और जो ग्वाला इंद्र की पूजा ना करे उनके गायों के लिए इंद्र चारा नहीं उगाएगा, उनके लिए इंद्र पानी नहीं बरसाएगा। नंद बाबा कहते लाला कभी कभी तुम्हारे बातों को सुन के ये मेरा खोपड़ा चक्कर में पड़ जाता है। अच्छा तू बता बेटा किसकी पूजा करें, किसकी पूजा करें तू बता, आज हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। तो कन्हैया की देखो बाबा वर्षा होती है तो इंद्र के कारण नहीं, वर्षा होती है पहाड़ और पर्वतों के कारण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान हाँ प्रकृति के पूजा के संदेश दिन, गिरिराज भगवान के पूजा मैंने प्रकृति की पूजा के संदेश। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं प्रकृति के संरक्षण में सहयोग प्रदान करो, प्रकृति ला संवारो, प्रकृति ला सजाओ। आज जो ये कोरोना के महामारी आ है ना, एक सबसे बड़े कारण प्रकृति के ह्रास है। लगातार पेड़ के कटाई, लगातार पहाड़ी मन के टूटना, पहाड़ के विनाश और पेड़ के कटाई ही सब प्रकार की बीमारी के कारण है। दिनों दिन प्रकृति में ऑक्सीजन कम होते जाते, आपको पता है? ये प्रकृति से मतलब फ्री में ऑक्सीजन मिलते, वही पेड़ हमन काट काट के बर्बाद कर रहे थे। मतलब अपन पैर में हम स्वयं कुल्हाड़ी मारत हन, ऐसे मान के चला। तो भगवान कहते प्रकृति की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो। अच्छा एक बात बताओ, अपन जीवन में आप केठन पेड़ ला खत्म करत हो जीवन भर में? मान लो 10 परिवार हो घर में, तो अपन जीवन भर में 10 टन पेड़ तो जलई सिराज आत हो। 10 टन सदस्य हो, 10 टन पेड़ सिरात हो ही तुम्हारी जिंदगी भर में। तो ये मान के चलो 1 टन पेड़ तुम सिरवाए हो तुम्हार जियत में, ऐसे मान के चलो आप 1 टन पेड़ हम सिरवाए हैं और 1 टन पेड़ नहीं लगाए, तब प्रकृति कर्जदार बन गए ना, हम प्रकृति कर्जा होगी नहीं हमारे ऊपर। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कम से कम अपन जीवन में एक पेड़ जरूर लगाओ। अन्यथा मत लो। कई ठो हम जाबे नहीं, बड़े बड़े मठ बने रहते, एक ही जगह 8 टन 10 टन मठ बने रहते। तब मठ बनाए से क्या फायदा है? मठ बनाए से क्या फायदा है? फायदा तो मतलब दिखाई नहीं पड़े, लेकिन घाटल गिनवा सकते हो। जेकर मठ बनते तेकर घास जगतीस ना, तो गाय है चारा चरती, वो मठ बने से घास जगना बंद हो गया, 1 टन घाटा हो गया ना। जेकर मठ बनाए तेकर दिया आप जलातो कि नहीं जलाते आप जानो। मठ है दिया के स्थान बने कि मत बने, पर कुकुर के स्थान जरूर बनते हो। जही तब चिन्ह बने वही तब चिन्ह बने। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं मठ बनाए की इच्छा से ज्यादा अच्छा है आप अपन पिताजी की स्मृति में मठ बनाते हो ना, तो मठ बनाए से ज्यादा अच्छा है अपन पिताजी की स्मृति में 1 टन पेड़ लगाओ। आप अपन पिताजी के अंतिम संस्कार करते हो ना, वही करके मिट्टी ले आओ, और जे जगह आप उपयुक्त लगते वही कर 1 टन पेड़ लगाओ। और पेड़ लगी तब क्या फायदा है? पेड़ लगी तब प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, पहला। दूसरा वो पेड़ लगी तक नीचे में गैया मैया बैठ के गर्मी के मौसम में आराम फरमाही, दूसरा। तीसरा फायदा चिड़ै चिरगुन मतलब भोजन मिली पेड़ के माध्यम से, चिड़ै चिरगुन मन के घर बनी पेड़ है। कितना सारा फायदा है पेड़ लगाए से और मठ बनाए से। कई जन घर में नावा बहु आते नहीं तो धुरपैया देते, धुर्रा गोड़ में
अच्छा दूसरा बेटा पूछ के तो तोर परिवार ला सुखी कर बे जिला ते पूजा था तो काकरो बेटा होई का काकरो बेटी होई का तो ओकर घेच ला पूछ के ते सुखी रहे घर में घर के दरवाजा में धुरपैया दे के भीतरी में खुसरबे तम ते सुखी रहे कदे का लिखा है मोल बता तो कौन इसने सिद्धांत बनिस कौन इसने नियम बनिस दुनिया में एक बार बताओ तो मोला अरे आप चाहते हो आपके गृहस्थ जीवन सुखी रहे तो घर में बहू आते ना घर में बहू आते तो सबसे पहले बहू हाथ में ठंडावा पेड़ दो और बहू हाथ से पहली बकरी तन जाए बहू हा और पहली वो पेड़ लगाए एक तो पेड़ अपन हाथ से बहू लगाए वो घर में सुख समृद्धि यही बोलो भागवत भगवान की हाँ लड़का जन्मदिन मनाथन तो बड़े जन केक लान थन 500 रुपया के और दुनिया भर के चीज से वो केक बने हैं 5 साल में 2500 रुपया केक काट दिन का मिली सापला कुछ नहीं मिली तो लड़का जन्मदिन ला हर साल मनाओ पर एक जन लड़का जन्मदिन में एक बार जरूर एक पेड़ लगा दो कर हाथ से और पेड़ ला सींचो वो पेड़ जितना हरा भरा रही आपके लड़का के जीवन आपके लड़का के भविष्य भी उतनी हरा भरा रही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की तो सार्थक काम करना नहीं है हमारे विचार के कोई काम करना नहीं है जिसमें कोई फायदा नहीं है तुम्हें प्राण ला देवा था तो शास्त्र हमला शिक्षा प्रदान करते आप प्रकृति की पूजा करो प्रकृति के संरक्षण करो कन्हैया की बाबा कन्हैया बाबा आप तो पहाड़ की पूजा होना है पूरा नगर में हल्ला मचवा दी डंका डलवा दी अपने अपने गाड़ी में मेवा पकवान इकट्ठा करके चलो आज इंद्र की पूजा नहीं आज गिरिराज भगवान का पूजन होना है बोलो गिरिराज भगवान की सब गोप ग्वाल बना अपन अपन हाथ में पकवान लेके आई गाड़ी में जोर जोर के उतारी गिरिराज भगवान के सामने में सब और उतारे के बाद कन्हैया पूछिन कन्हैया बता ये तुम्हारे देवता है भैया हम इंद्र की पूजा अपने हिसाब से करते थे आज ये आपके देवता की पूजा आपके हिसाब से करेंगे तो कन्हैया की एक काम करो भैया पहले मेरे गिरिराज भगवान के स्नान करा दो सब मटकी ले लेके गिन यमुना जी से जल डालिन गिरिराज भगवान में घंटा बीत गए सब थक गए पर गिरिराज भगवान के बाल बांका तक निस्मने कहीं छनी भीगी अतिक बड़ गिरिराज भगवान में हड़िया पानी कहीं काम ही नहाए बा सब थक गए ग्वाल बाल बन की एक कन्हैया हम भैया पानी ढुला ढुला के थक गए हैं अब हम पानी ढुलाने में असमर्थ हैं दिन बीत गया भैया अभी तक तुम्हारे गिरिराज भगवान का एक मुंछ भी गीला नहीं हुआ तो कन्हैया कहते हैं हमारे गिरिराज भगवान बड़े दयालु हैं आंख मूंद के हाथ जोड़ के निवेदन करो वो खुद गंगा प्रकट कर देंगे सब हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे गिरिराज भगवान ला और सच में हाथ जोड़ के निवेदन की आंख बंद करके ना तो वो गिरिराज भगवान से कल 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 के आवाज करते हुए मानसी गंगा प्रकट हो गए बोलो मानसी गंगा मैया की जय हो सब खूब स्नान करी नया नया वस्त्र धारण करी और नया नया वस्त्र धारण करे के बाद पूजन अर्चन आरंभ करी खूब आनंद ली भोग लगा के समय हुई नहीं तो गिरिराज भगवान एकदम हाथ फैला के बोलिस मने पहाड़ से आवाज आई लाओ ब्रिजवासियों भोग लाओ और पराठ के पराठ आगू रखेगा तन समोसा बालूशाह आलू गुंडा रसगुल्ला चमचम कचौड़ी सब भीतर पराठ भर छूटे बाकी सब अंदर यशोदा मैया पूछिस कन्हैया ला कन्हैया जब से देख रही हूं तब से जैसा तेरा चेहरा वैसा ही तेरे गिरिराज भगवान का चेहरा मैंने दर्शन दी गिरिराज भगवान एक दिन के पूजा में नंद बाबा कहा है इंद्र की पूजा करते करते भैया दाढ़ी पक गई बाल पक गया पर दारिके ने आज तक दर्शन नहीं दिया पर ये तेरे गिरिराज भगवान तो बड़े दयालु हैं एक ही दिन के पूजा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आ गए कन्हैया यशोदा मैया जवाब दे मैया जो माखन मैं खाता हूं वही माखन अपने गिरिराज भगवान को खिलाता हूं जिस गाय का दूध मैं पीता हूं उसी गाय का दूध अपने गिरिराज भगवान को पिलाता हूं इसलिए जैसा मेरा चेहरा वैसे ही मेरे गिरिराज भगवान का चेहरा अब तो पूजा पाठ जब पूरा हो गया तब ग्वाल बाल मन की भोग लगा के समय एक कन्हैया सारा का सारा प्रसाद गिरिराज भगवान ही पालेंगे कि हमारे लिए भी प्रसाद छोड़ेंगे कन्हैया की चिंता मत करो मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं वो स्वार्थी नहीं है सबको बराबर प्रसाद मिलेगा
पूरा गोप ग्वाल बहुत प्रसन्न हो गए। अब निवेदन करें कि गिरिराज भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? तो जवाब दिन कन्हैया, जिनको गिरिराज भगवान का 16 आना आशीर्वाद पाना है, वो नाचते कूदते प्रेम के साथ गिरिराज भगवान की परिक्रमा करें। गिरिराज भगवान के परिक्रमा करने से गिरिराज भगवान का 16 आना आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, कौन कौन ला गिरिराज भगवान के 16 आना आशीर्वाद पाने, एक बार हाथ ऊपर करके बता दो। बोला जिला 16 आना आशीर्वाद पाने तो हाथ ऊपर करो। चवन्नी वाली में नीचे रखे रहा। बहुत जन 16 आना आशीर्वाद वाला, पर देखते हैं कौन कौन ला 16 आना आशीर्वाद मिलते हैं। खूब नृत्य करते हुए गिरिराज भगवान की परिक्रमा करते हैं ब्रजवासी।